हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं यूपीएसआई और यूपीपी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमारे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हिंदी। हमने एक क्लास कर चुके हैं, इसकी पहले एक क्लास हो चुकी है हमारी वर्णमाला की, और ये आज सेकंड क्लास है, वर्णमाला की ही सेकंड क्लास है आज। और इस पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस पर भी हम 30 क्वेश्चन की एक क्लास कर चुके हैं, ये दूसरी क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन है आज। और प्रीवियस ईयर इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमें इससे प्रीवियस ईयर करने से हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज के लिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर अपने। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करते जाइएगा, कमेंट करके आप अपने आंसर जरूर बताइएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और ये वर्णमाला की आज हमारी सेकेंड क्लास है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे अघोष वर्ण हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा अघोष वर्ण होता है। प्लस इसी के साथ हमारे उष्म व्यंजन जो आते हैं स और ये तीनों श भी हमारे अघोष व्यंजन की तरफ आते हैं। तो ऑप्शन में हमारे कौन सा है? किसी भी वर्ग का, ये जो वर्ग होते हैं हमारा का वर्ग, चा वर्ग, इन वर्ग में से पहला और दूसरा वर्ग हमारा अघोष व्यंजन होता है, अघोष वर्ण होता है। तो पहला कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, चा जो दिया हुआ है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, 2021 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर अपने जरूर बताते जाइएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे चार होते हैं, श, श और श प्लस हा, ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इसमें ऑप्शन में हमारे बी नंबर, ये बी नंबर हमारा ऊष्म व्यंजन है, आंसर जो हो जाएगा वो बी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। चार ऑप्शन में से संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर दिया हुआ है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। यूपीएसआई 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारे ए है 11, बी 14, सी 3 और डी 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? ये यूपीएसआई 2021 में सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। 25 कैसे? ये का वर्ग में हो जाता है, ये का, ख, ग, घ और अंग, ये पांच हो गए का वर्ग का। ऐसे ही चा वर्ग का हो जाएगा हमारा टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। इन पांचों वर्ग के पांच पांच क्वेश्चन जो वर्ड हो जाएंगे हमारे, वो हमारे 25 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? इन चारों ऑप्शन में से किसके बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता? स्वर के बिना, उपसर्ग के बिना, अनुस्वार के बिना या विसर्ग के बिना? इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वर, ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला हमारा किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन है हमारे उत्क्षिप्त ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि,
प्रकंपित ध्वनि या संघर्षहीन ध्वनि? किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक ध्वनि है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? ऑप्शन है हमारे ता, ग, प या च। ये 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा यूपीएसआई का। तो इसमें कैसे इसको करेंगे? ये हो जाएगा हमारा कंठ से कौन से, इसका उच्चारण स्थान कंठ से है, तो ये हमारा का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये जो का वर्ग है ये हमारा कंठ से उच्चारित होता है, कंठ। चा वर्ग हमारा तालु, टा वर्ग हमारा मूर्धा, ता वर्ग हमारा दंत और पा वर्ग हमारा ओठ। ये का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग के तालु से, और टा वर्ग के हमारे मूर्धा से, और ता वर्ग के दंत से, और पा वर्ग के ओठ से। हमसे पूछा गया है का वर्ग का मतलब कंठ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन से इनमें ऑप्शन में से किस वर्ण का है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग, ऑप्शन नंबर बी, का वर्ग का है ये, और ये कंठ से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? इनमें से कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? पंचमा अक्षर कौन सा होता है? जैसे हमारा ये का हो गया, ख, ग, घ और अंग। तो ये जो हमारा अंग होगा ये हमारा पंचमा अक्षर है। किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा पंचमा अक्षर का। जैसे ये का वर्ग का हो गया, इसे चा वर्ग का हो जाएगा, टा वर्ग का। तो ये जो पांचवा अक्षर आएगा हमारा ये पंचमा अक्षर कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, जो माँ है वो हमारा पंचमा अक्षर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा 52, 52। कैसे होती है? 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 33 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, ये हमारे व्यंजन होते हैं। 33 हमारे व्यंजन, 11 हमारे स्वर, 4 हमारे संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, और 2 हमारे अयोगवा, अयोगवा, और 2 हमारे द्विगुण। द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो टोटल हमारे जो हो जाते हैं वो 52 हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से है? ऑप्शन है हमारे ए है ट, ग, ज और मा। चारों ऑप्शन में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हमारा चा वर्ग होता है वो हमारा तालु से बोला जाता है। तो चा वर्ग का कोई भी व्यंजन दिया होगा वो हमारा तालु से बोला जाएगा। तो चा का ऑप्शन है ये हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? कौन सा व्यंजन ऊष्म में ऐसा पूछा गया है? ऑप्शन है हमारे फ, ब, ड और ह। तो कौन सा व्यंजन हमारा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, श, ख, श और ह। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ह।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ये यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, और ये अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऋषि क्या है? इनमें से ऋषि क्या है? एक व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है या फिर दोनों है या फिर स्वर है? यूपीएसआई 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों या फिर स्वर। तो ऋषि हमारा क्या होता है? ये एक स्वर होता है हमारा, स्वर भी और स्त्रीलिंग भी है ये। स्वर के साथ साथ स्त्रीलिंग भी है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है हमारे श, ज्ञ, ह या क। ये यूपीएसआई 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2021 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का के बाद श लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन है हमारे मूर्धन्य, नासिक, तालु, ओट्स। पा वर्ग हमारा जो का वर्ग होता है, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये हमारा कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और पा वर्ग हमारा ओट्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, पा वर्ग हमारा ओट्स से उच्चारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है हमारे व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा व्यंजन वर्गों के पहले, दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा समस्त स्वर घोष ध्वनियां होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन वर्गों के पहले, दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर ध्वनियां घोष होती हैं, ये भी सही है। तो गलत हमें बताना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी जेल वार्डर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है हमारे अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। चारों ऑप्शन है, कमेंट करके आंसर अपने जरूर बताते जाइएगा। ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये उपनिरीक्षक में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। ध्वनि हमारी भाषा की मूल इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर अयोगवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है हमारे 10, 7, 2, 8। ये यूपी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के हमारे ऑप्शन नंबर सी 2 भेद होते हैं। 2 भेद में कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, दो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से शब्द में से र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में से र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है हमारे मात्र, मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम और ऑप्शन डी मातृभूमि। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से शब्द में से र नहीं है। तो इन चारों शब्दों का हमें वर्ण विच्छेद करना होता है। वर्ण विच्छेद करने से हमें पता चलेगा किसमें र नहीं है।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि में र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, ऑप्शन है हमारे संयुक्ताक्षर, द्वित, तालव्य या स्वतंत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन हमारे हैं, ए है क, बी है ग, सी है घ और डी है ज। कौन सा ऑप्शन हमारा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस इसी में ये श, ये भी हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का दिया हुआ है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसी का दूसरा शब्द हो सकते हैं इसके कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे स्वर, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्यंजन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, इनको स्वर बोलते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्वर हमारे स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? रिक्त स्थान पर पूर्ति करें। स्वरों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारे 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 13। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए है, 11। स्वरों की संख्या हमारे 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है वो? ऑप्शन है हमारे ए है ज और अ, ऑप्शन बी च और ट, ऑप्शन सी ई और ई, ऑप्शन डी अ और पा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। जितने भी स्वर हैं सारे स्वर हमारे पुल्लिंग है, लेकिन ई और ई प्लस ऋषि ये तीनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लस अ, क प्लस स प्लस अ बराबर क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है हमारे दक्ष, दक्ष, दक्ष और दाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्ष। दक्ष का ये वर्ण विच्छेद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर ध्वनिया। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हम ऐसे का लिखेंगे, लेकिन इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते, इसी में प्लस स्वर लगा देंगे अ, अब ये हो जाएगा हमारा क। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा व्याकरण का जो क है जिसको हम उच्चारित करते हैं वो ऐसे स्वरों की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? व्यंजन को
स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे मैंने ये जो का लिखा, ये जो हमारा चिन्ह बना है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या फिर स्वर। जब भी हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं इसके नीचे ये लगा देते हैं स्वर रहित होता है, इसमें फिर स्वर नहीं जोड़ा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हलंत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारे 25, 29, 33 और 31। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 33। कैसे? ये का वर्ग के 5, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये का वर्ग के हो गए। ऐसे ही चा वर्ग के 5, फिर टा वर्ग के 5, फिर ता वर्ग के 5 और प्लस पा वर्ग के 5, तो ये हमारे हो गए 25। ये टोटल हमारे 25 हो गए। प्लस इसी में हो जाएंगे 4 अंतस्थ व्यंजन हमारे, 25 प्लस 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, प्लस 2 हमारे 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो ये अंतस्थ व्यंजन और ये ऊष्म व्यंजन, टोटल हमारे हो जाएंगे 33। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास में कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसी लगी, शेयर भी करते जाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।